क्वेश्चन 10 है आपका। फाइंड द सम दैट अमाउंट टू ₹17,576 फॉर 18 मंथ एट 8% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली में टाइम क्या हो जाता है? डबल हो जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाती है। अमाउंट आपको दिया हुआ है, टाइमिंग है 18 मंथ और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। तो टाइम को तो हम क्या कर देंगे? डबल कर देंगे क्योंकि हाफ ईयरली है। तो 18 इंटू 2 36 मंथ है, इसको ईयर में चेंज करेंगे 12 से डिवाइड करके 3 ईयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो 2 से डिवाइड किया 4%। अब अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R/100 पावर T। फॉर्मूले में रखो। अमाउंट आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कितनी हो जाएगी? 4%। 4/100 डिवाइड पावर 3। फिर हम इसको सॉल्व किया, 100 बन जाए 100, 104। फिर इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या होगा? ये चेंज हो जाएगा। 17576 इंटू पावर 3 है तो इसको 3 टाइम्स लिखना है और इसको चेंज करेंगे, इधर लाएंगे तो 100/104 वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसको पूरा सॉल्व करो, प्रिंसिपल आ जाएगा आपका। ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें क्वार्टरली दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज। प्रिंसिपल है फिर टाइमिंग 9 मंथ और रेट ऑफ इंटरेस्ट है R=8% पर क्वार्टरली है। ठीक है। प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको, टाइमिंग दिया हुआ 9 मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और क्या है? क्वार्टरली है। तो क्वार्टरली में क्या होता है? टाइम जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 4 जा 36 मंथ और इसको ईयर में चेंज करेंगे 12 से डिवाइड करके तो क्या हो गया? 3 ईयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो 8 डिवाइडेड बाय 4। 4 से क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि क्वार्टरली है। तो क्वार्टरली में टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रेट को 4 से डिवाइड, तो ये हो गया 2%। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लो। 1 प्लस R/100 पावर T माइनस T। फॉर्मूले में रखो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका 10 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी 2% डिवाइडेड बाय 100 पावर 3। 100 बन जा 100, 102 डिवाइडेड बाय 100 पावर 3। 10 102/100 पावर 3 है तो 3 टाइम्स लिखेंगे। 102/100, 102/100। अब इसे सॉल्व कर लो। 20 से 20, 20 से 20, 20 से 20। माइनस प्रिंसिपल भी करना है क्योंकि इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। माइनस, इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो, ये आपका क्वेश्चन था 13 क्वेश्चन था ये। इसके बाद क्वेश्चन 14, एट व्हाट रेट परसेंट विल ₹625 अमाउंट टू ₹675 इन 2 ईयर्स, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। आपको क्या करना है? यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, वैसे ही सॉल्व करेंगे। फाइंड द टाइम इन विच ₹10,000 will amount to ₹11025 at the rate 10% per annum, interest being compounded हाफ ईयरली। अब यहाँ आपको टाइम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15
फाइंड द टाइम, टाइम आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड द टाइम इन विच रुपीज 10,000, प्रिंसिपल है आपका 10,000 रुपीज, विल अमाउंट टू रुपीज, अमाउंट हो गया आपका 11025 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और क्या दिया हुआ है, हाफ ईयरली दिया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली है तो टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 10% है तो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 2 5 10, 5%, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करना है आपको, टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम क्या हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई यानी 2t मान लो, ठीक है, डबल हो जाता है टाइम, टाइम को भी आपको डबल करना है तो 2t मान लो, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% है तो 5% हो जाएगी। अमाउंट इक्वल्स टू p 1 प्लस r बाय 100 पावर t। अमाउंट है आपका 11025 इक्वल्स टू प्रिंसिपल है आपका 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी आपकी 5% और टाइमिंग आपका 11025 डिवाइडेड बाय 10,000 इक्वल्स टू 100 100 105, ठीक है। अब शायद हम पहले भी कर चुके हैं कि हमको यहाँ पर बेस सेम बनाना है, यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 आ जाए, इस तरह से फैक्टर करें, और इसका भी 100 आ जाए, हमने इस तरह से फैक्टर करना है, ठीक है। तो 11025 का हो जाएगा 105 टू दी पावर 2, और इसका हो जाएगा 1 2, यहाँ 2 0 है, 1 2 3 4 0 है, तो 100 टू दी पावर 2 इक्वल्स टू 105 डिवाइडेड बाय 100 टू। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। हमने क्वेश्चन किया है बेस सेम हो तो इफ द बेस इज सेम देन पावर इज इक्वल, तो 2 इक्वल्स टू 2t, यानी t इक्वल्स टू क्या हो गया 2/2 मतलब 1 ईयर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फाइंड कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे when a sum of rupees 10,000 is invested for 1 year and 3 months at 8.5 per annum compounded annually। अब 1 year and 3 month आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 16, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 10,000 रुपीज, टाइमिंग है 1 ईयर 3 मंथ, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5%। एनुअली है तो कोई चेंज नहीं होगा, जो है जैसा ही रहेगा। टाइमिंग क्या हो जाएगा, टाइम देखो 1 ईयर प्लस इसको चेंज करो 3/12, यानी 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो कितना हो गया ये 1/1/1 ईयर्स, ठीक है। 1 प्लस 1/1 ईयर 3 मंथ दिया हुआ है, तो ये तो ईयर ऑलरेडी है, इसको ईयर में चेंज करना है तो हम 12 से डिवाइड करेंगे और इसमें फिर इसको प्लस कर देंगे, तो 1 ईयर प्लस 3/12 यानी 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो कितना हो गया 1/4 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 8 जा 16 एंड 1 17/2%। अब 1 इसका कैसे लेंगे ये आप समझो, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू p 1 प्लस r/100 पावर t माइनस p, ये हमारा फॉर्मूला है। 10,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 17/2 डिवाइडेड बाय 100 एंड टाइमिंग है 1/4 माइनस प्रिंसिपल,
10,000। अब इसको पहले सॉल्व करो, 1 + 17, ये 100 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 पावर 1/4 माइनस 10,000 200 और 17 217/200 1/4 माइनस 10,000 यानी 10,000। अब यहाँ पर आपके पास टाइमिंग क्या है 1/4 है, तो 1 ईयर के लिए तो हम पूरा ऐसा का ऐसा ले लेंगे, ठीक है, इंटू 217/200 और 1/4 के लिए हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपकी वैल्यू है इसको 1/4 कर देंगे, यानी 1 ईयर के लिए तो हमने पूरा ले लिया और 1/4 के लिए आपको क्या करना है 217/200 इंटू 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा आपका 4 5 या 20 50 आ जाएगा, यानी 217/50 फिर माइनस 10,000। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 19 जो है, फाइंड द सम दैट विल अमाउंट टू ₹1323 इन 6 मंथ एट 20% व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया हुआ, तो आपको पता है क्या करना है, रेट को 4 से डिवाइड कर देना है, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ मंथ में है तो उसको ईयर में चेंज करना है। फिर फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन रुपीज, हाफेली दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके हाफेली दिया हुआ है तो उसे आप 2 से रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करोगे, टाइम को 2 से, अब मंथ अगर दिया हुआ है कहीं पर भी क्वेश्चन में मंथ दिया हुआ है तो आप उसे ईयर में चेंज करोगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, चंदा बोरो ₹20,000 फ्रॉम मयूरी एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। क्या है कि चंदा ने मयूरी से 20,000 रुपीज लिए 5% पर एनम से और सिंपल इंटरेस्ट से लिया। हैड शी बोरो दिस सम एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट शी हैड टू पे। और अगर उसने ये इसने क्या किया है, चंदा ने जो रुपीज लिए हैं वो सिंपल इंटरेस्ट से लिए, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट से वो रुपए लेती तो उसे कितने रुपए एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती। तो क्वेश्चन 18 में आपको क्या करना है कि सिंपल इंटरेस्ट फाउंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाउंड आउट करना है और दोनों का डिफरेंस निकालना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आप मैं से बता देती हूँ कैसे करना है, सॉल्व आप अपने आप कर लेना, ठीक है। प्रिंसिपल है 20,000 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइमिंग है 2 ईयर्स। अब ये ईयरली है तो हमें कुछ चेंज तो करना नहीं है, ठीक है। क्या किया उसने, चंदा ने सिंपल इंटरेस्ट पर लिए हैं, तो हम क्या करें, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करें, SI = P × R × T/100, ठीक है। प्रिंसिपल है 20,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइमिंग है 2 ईयर्स, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा आपका 2 0 0 0, 5 2 जा 10 और ये 2,000 रुपीज। ये तो आ गए सिंपल इंटरेस्ट पर। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेती तो उसे कितने रुपीस ज़्यादा पे करने होते हैं, हमें निकालना। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, P1 + R/100 पावर T - P। प्रिंसिपल है 20,000 इंटू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100, टाइमिंग है 2 ईयर्स माइनस 20,000। अब इसको सॉल्व कर लेना और सॉल्व करने पर जो आए कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देना, तो उसे जितने भी रुपीस ज़्यादा पे करने होते वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है, सॉरी 9.1 कंप्लीट हो गई है और हम 9.2 स्टार्ट करेंगे।